जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है हो, जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है। बनना है संपूर्ण हो, किया बाबा से वादा है, जो बाबा से किया था वो वादा निभाएंगे हम हुए हैं। लौकिक में तो सब लोग पीछे वर्षों से सब मनाते ही चले आ रहे हैं। अभी भी बाहर देखते हैं कि किस तरह ये दशहरा मनाया जाता है। रावण का पुतला बनाकर बस रावण को जला के तालियां बजाकर और वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर में वो रावण भी उधर चल गया, हम भी इधर घर आ गए खा पी के। लेकिन यहाँ पर जो इतना अलग तरीके से आध्यात्मिक तरीके से जो दशहरा मनाया जाता है योग के द्वारा, कि दशहरा आखिर है क्या। ये दशहरा है विकारों को अपने ख़त्म करने का। रावण के जो जलाते हैं उसमें अपने विकारों को हमें ख़त्म करना है। विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो हमें आज दीदी ने इतना अच्छा योग कराया, इतनी अच्छी कमेंट्री कराई उस विकारों को ख़त्म करने के लिए और विकारों को बाबा के पास जाने के लिए, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो इस दशहरे पे आप सबको बहुत बहुत बधाई। और हमें उम्मीद है कि हम लोग कोई ना कोई आज जो है एक अपने विकार को, इस रावण की जो अग्नि यहाँ अभी होगी उसमें अपने दहन करेंगे और अपने इस विकार को ख़त्म करेंगे, जिससे कि अगले वर्ष अगर कोई और रह जाता है तो हम उसको भी इसी तरह ख़त्म करते चलें। आपको पुनः जो है इस दशहरे की बहुत बहुत बधाई और सबको बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। उमंग उत्साह है, माताओं को कौन सा उमंग उत्साह है कि नहीं। शांति। ओम शांति। नवरात्रि समाप्त हुआ, दशहरा क्या करेंगे? रावण जलाएंगे, लेकिन विकारों का अस्तित्व अभी तक समाप्त नहीं हुआ। इसलिए थोड़ा बड़ा करके जलाएंगे। दीदियों ने तो वैसे बहुत बता दिया है, उस तो दूसरे भी मतलब विस्तृत बताया है, पर लेकिन थोड़ा बड़ा करके जलाएंगे। जैसे अपने अंदर में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष आलस्य चुगली झूठ, इसको ये दृढ़ संकल्प करके जलाएंगे कि इस बार जलाने के बाद में अगली साल हमको जलाने की जरूरत न पड़े। क्योंकि काल चक्र बहुत तीव्र गति से चल रहा है। काल चक्र बहुत तीव्र गति से चल रहा है और इस महाकलयुग के बाद सतयुग आने वाला है। और एक इंडिकेशन भी है, नवरात्रि के बाद हम दीपावली मनाते हैं, तो यही इंडिकेशन है कि दीपावली सतयुग का इंडिकेशन है, सतयुग का संकेत है। मंदिर तो बन गया, लेकिन राम राज्य कौन लाएगा? राम राज्य हम ही लाएंगे, बीके बहन भाई ही राम राज्य लाएंगे। बाबा के साथ बीके बहन भाई ही राम राज्य लेकर के आएंगे और अपने संस्कार में परिवर्तन करके संसार में परिवर्तन करना अपने बाबा के साथ, यही बीके भाई बहनों को करना है।
ओम शांति। बातों में से कौन सुनाएगा? बोलो। बातों में से कोई हिम्मत रखे। ओम शांति। बाबा ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की कि हम दर दर भटक रहे थे। अपनी डगर का हमें पता ही नहीं था, किधर चलना है किधर नहीं चलना है। बाबा ने आकर रास्ता बताया और बाबा ने जो असली बात बताई वो ये बताई कि बच्चे तुम ही मनुष्य से देवता बनने वाले हो। जब हम इस रावण को 5 विकारों रूपी रावण को नहीं निकालेंगे तब तक मनुष्य से देवता नहीं बन सकते। दुनिया वाले तो जानते ही नहीं है रावण क्या चीज होता है। बड़ा बड़ा पुतला बना देते हैं रावण का। बनारस में 70 फीट का रावण, 70 फीट का। राजस्थान कोटा में 221 फीट .5 फीट का रावण, जिसका वजन 16 टन, कीमत 44 लाख रुपए। राजस्थान कोटा। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के दिन कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और बाबा ने हमें हमारा रावण भस्म करने के लिए क्या बताया? पाई पैसे का खर्च नहीं बताया। एक जगह बैठे बैठे हैं रावण भस्म। ज्वालामुखी योग में तो रहना ही है, उसके बिना तो रावण जलेगा ही नहीं। और साथ साथ अपने जो है हमें डिफेंसिव मूड में भी रहना है। हर समय 24 घंटे डिफेंसिव मूड में रहना है। जैसे जो है ना, 1 मिनट, जैसे जो है रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, वहाँ डिफेंस जो है वो लगाते हैं S-300, S-400, S-500। अपना जो है 0-3-30 सिर्फ मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी, ये 3 हमारा डिफेंसिव मूड में हमें रहना है। तो माया रावण आ ही नहीं सकता। ठीक है, इस तरह से रावण जल जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। चेहरे खुश नजर आ रहे हैं आज तो। रावण ज्यादा है, रावण भागा दिया। रावण जो है जब ज्यादा आता है ना, या तो जब खुशी होती है, रावण जब आता है तब खुशी होती है। कौन सा रावण? धन आ गया, कुछ प्राप्ति होने लगी कुछ, तो इस तरह की फिर क्या होता है, खुशी ज्यादा मिलती है। तो वो भी एक रावण है। जितना आप गंभीर रहेंगे उतना ही आपके पास से रावण दूर भागेगा। हम जो हम है ना, हम लोग ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमारी जो बने हैं, ब्रह्मा कुमार जो बने हैं, वो इसलिए बने हैं कि भगवान ने चुना है। और स्वयं भगवान ने चुनने के बाद जो हमारे अंदर जो 5 भूत बताए ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये रावण के 5 स्त्री और 5 मनुष्य में। लेकिन इसमें कई और मिले हुए हैं। वो कौन से? सबसे बड़ा दुश्मन है आलस्य।
अगर मुझे नींद आ रही है ना तो अमृत वेले में और 6 बजे दीदी ने जो बोला है ना, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि आलस्य है, कमाई पे लूट पड़ी है, कमाई पे ताला लगा दिया है। इसलिए भाई बहनों, जैसे आज चेहरा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, स्पेशल दीदी ने बना रखा हुआ कुछ ना कुछ आपको है, तो इसी तरह से रोज स्पेशल करना है अपने लिए कुछ, रोज स्पेशल। तो कैसे करना है? हमें एक एक चीज के ऊपर बुराई का जो है ध्यान रखना है कि कौन सी बुराई हमारे अंदर है, उस बुराई के ऊपर लॉक लगाना है कि आज के बाद इस पर मेरे ऊपर कोई हावी ना हो जाए बुराई। ठीक है, तो जो लोग हमारी तरह भागे रहेंगे आज के बाद, मैं लेट हो गया, पहले माफी चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूं अभी, पर फिर भी भागा आया हूं कि कभी ऐसा ना हो कि रावण मेरे ऊपर ही ना बैठे। ठीक है, मैंने घर छोड़ा और फटाफट भागा। सारे लोग बोले क्या हो गया क्या हो गया, कि रावण से मिलने जा रहा हूं, क्योंकि दीदी ने कई दिन से कह रखा है रावण के आग लगाएंगे, तो कभी मेरा भी रावण ना आग लगे, वो उसको लगाना है। तो भाइयों बहनों, पूछ ना रह जाए हमारी। ठीक है, हनुमान की पूछ है, उसकी पूछ नहीं रहनी चाहिए। तो बहुत अच्छा है। और दशहरा, रोज दशहरा है। जिस आत्मा के अंदर खुशी है वो रोज दशहरा मना रहा है और रोज दिवाली मना रहा है। तो हम लोग एक तो ये सोचे कि हम दूसरे को ना देख, अपने आप को देखें। जिस दिन हम अपनी तरफ को देखेंगे उतना ही हमारे अंदर सुधरने का मौका मिलेगा। अगर हम इधर उधर की ताका झाकी करेंगे तो हम दूसरों में ही चक्कर काटते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा, जो अपने आप के लिए शाबाशी दूंगा कि मैं पास हो गया टाइम पे। और अब आप अपने लिए ताली बजा लीजिए लास्ट, और दीदी के लिए ताली बजा लीजिए कि ऐसा सुंदर प्रोग्राम आज रखा जो कि हम लोग फिर दोबारा ऐसे मिले शाम के टाइम। ओम शांति, धन्यवाद। हनुमान है, हमारी पूंछ कौन सी थी पहले? ये अभिमान की पूंछ, वो पहले लंबी थी, अब कम करते करते जलाते अब बहुत छोटी सी रह गई। अब दे अभिमान की पूंछ जिस दिन पूरी तरह जला देंगे, उस दिन नई दुनिया हमारे सामने आ जाए। दुनिया वालों को पता नहीं है हनुमान की पूंछ लंबी क्यों दिखाती है। तो लंबी है बेअभिमान। जब जिस दिन हम सब ब्राह्मण बच्चे बेअभिमान की पूंछ को क्या आग लगा देंगे, उस दिन सचमुच ये दुनिया क्या है, परिवर्तन हो जाएगी। आ जाओ मोहन भाई। ओम शांति। सभी को विजयदशमी की बधाई। और सभी अपने अपने अंदर का रावण मारने आए। मैं भी कोशिश करूंगा मारने की। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ये तो सभी जानते हैं कि हम विजयदशमी क्यों मनाते हैं। लौकिक में यही होता है कि राम ने रावण पर जीत पाई, लेकिन वास्तव में क्या हुआ, रावण पे कैसे जीत पाई? राम कौन है? राम हमारे हैं शिव परमपिता परमात्मा। उन्होंने हमें रावण पर जीत दिलाई, विकारों पर जीत दिलाई। जो सीताएं रावण की कैद में थी, रावण की कैद में थी, मतलब सभी सीताएं, सभी आत्माएं विकारों के कैद में थे। द्वापर से विकार शुरू हुए और होते होते अब इतने बढ़ गए कि सभी आत्माएं पतित बन गई। तो पतित पावन बाप आए हैं हम सबको पावन बनाने के लिए, हम सबको अपने विकारों पर जीत मनाने के लिए। वास्तव में असली विजयदशमी हमारे लिए यही है। 5 पुरुष के विकार और 5 स्त्री के विकारों को हमें क्या करना है?
रावण को जलाएंगे तो हमें अपने विकारों को जलाना है। ओम शांति। ठीक हो गया दीदी? आज किससे बोल रहा है? तो वैसे तो पहली बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी घबराहट सी होती है। हाँ, तो जैसे कि आज का दिन बहुत विशेष है, विजयदशमी है। आज देख रहे हैं हम बाहर इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, लोग इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, है ना। मतलब आज के दिन भी लोगों को सुकून नहीं है, और यहाँ पर हम बड़ी शांति के साथ में और एकजुट होके जो असली रावण है, जिसको हम सही में जानते हैं कि ये रावण एक्चुअल में यही है, जो हमारे मन के अंदर विकार है, उस रावण को सच्ची तरह से हम उसको विनाश करने के लिए सब इकट्ठा हुए। वहाँ तो एक राम मारेगा, यहाँ पर इतने सारे राम बैठे हुए हैं एक्चुअल में, जो अपने विकारों को यहाँ पर समाप्त करने आए हुए। तो हाँ, तो यही मैं कहूँगा कि ये जो हमारे आज की दशहरा जो बनाने वाले, ये बहुत यादगार रहने वाला है, और आपको निरंतर हमेशा आगे के लिए प्रेरित करेगा कि अगर हमारे अंदर कोई कमी रह भी जाती है बाई चांस, क्योंकि एकदम कोई चीज़ खत्म नहीं होती है। जैसे दीदी ने बताया भी कि पूंछ रह जाती है, तो हम पूंछ पर ही वार करना है। और जैसे दिखाते हैं कि रामायण में भी कि पहले राम जी क्या करते, कभी गला काटते हैं, कभी कुछ काटते हैं, कभी कुछ काटते हैं। तो मैन जो है ना, वो जब नाभि पर मारते हैं, वार करते हैं, तो रावण का अंत हो जाता है। यानी कहने का मतलब जो मुख्य विकार हैं, हमें उसे जड़ से खत्म करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पवित्रता को धारण करना। यदि हम पवित्रता को धारण करते हैं तो बाकी हमारे जीवन में सुख, संपदा, समृद्धि सब कुछ आ जाती है। तो मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत मुबारक है, और दीदी ने मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद है। ओम शांति। विजयादशमी की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक। आज जैसे कलयुग में अभी भाई जी ने बताया कि रावण इतना बड़ा बड़ा बना रहे हैं, तो क्या है, जैसे जैसे विकार बढ़ते जा रहे हैं वैसे भी वो रावण बड़ा बड़ा बनाते जा रहे हैं। तो अब हम सभी बाबा के बच्चों का यही पुरुषार्थ होना चाहिए कि जैसे जैसे विकार वो बढ़े, तो हमारा ज्वालामुखी योग इतना बढ़ता जाए कि हम उसको, रावण को छोटा करते जाएं। वो बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य सभी का यही बनता है कि हम उसको छोटा करें, ज्वालामुखी योग से इतना करें कि वो रावण ही खत्म हो जाए। तो सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। ओम शांति। परमपिता परमात्मा के ज्ञान देने के बाद ही हमें दशहरे का मीनिंग समझ में आया। ज्ञान अमृत पिला करके बाबा ने 10 विकार, 5 स्त्रियों के और 5 पुरुष के, उसे दूर करने का उपाय जो है परमपिता परमात्मा ने बताया। दशहरा, 10 विकार हरने बाबा। तो उसी की याद से, जैसे दीदी ने बताया कि पूंछ अभी छोटी सी रह गई है, तो सभी की रह गई है, क्योंकि कर्मातीत अवस्था भी किसी की नहीं हुई है। तो इसलिए परमात्मा की याद में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, जिससे कि हमारी कर्मातीत अवस्था जल्दी आए, क्योंकि अब समय भी बहुत कम रह गया है। हम देख रहे हैं ना कैसे हो रहे, ऐसा वातावरण हमने सारे जीवन में कभी नहीं देखा था। कितने घर चले गए, कितने लोग चले गए। ओम शांति। लगे कि नीचे जाते समय रिश्ते उतर रहे हैं ना, ये नहीं जल्दी जल्दी, और मारने में जल्दी नहीं करना। एक दिन जल्दी ना हुआ, लोग तो 12 बजे रावण जलाएंगे, तब अपने अपने घर जाते, और हम तो कितनी जल्दी कर रहे हैं। इसलिए जल्दी जल्दी भी जल्दबाजी में भी आपको पता है ना कितना नुकसान होता है। कोई भी काम अगर जल्दबाजी कोई करता है वो खराब हो जाता है। फिर उसी काम को ठीक करने के लिए कितना समय देना पड़ता है। इसलिए शांति से जो काम, ये भी क्या है, बाबा इस समय क्या कहते हैं,
शांति से हम व्यवहार करेंगे, शांति से हम बोलेंगे, शांति से हम सब कुछ करेंगे, तो उसमें कभी भी कोई भी काम में गड़बड़ नहीं होगी। तो नहीं तो गड़बड़ होने से क्या होगा, अपना भी नुकसान और दूसरे का भी नुकसान। तो आज दशहरा है, जब हम सब पांचों विकारों पर संपूर्ण विजय, कहते ना, रावण के सवार रख नाती पोती, ना दिया ना बती। तो जिस घर में रावण की प्रवेशता जास्ती होती है, रावण का मना कलेश जास्ती होता है, उस घर में कभी दीवा जलेगा? कभी दीवा जल सकता है? राम के घर में ही जो भक्ति करते हैं, कुछ श्रद्धा होती है, कुछ भावना होती है। बाबा भी हम बच्चों को क्या कहता है, जो मेरे पुराने भक्त हैं, जो पुराने भक्त है, वही भक्त मुझे क्या है, मैं जब आऊंगा वही मुझे पहचानेंगे, वही मेरे बच्चे बनते हैं, और उन बच्चों को ही मैं आकर के पढ़ाता है। और यहाँ की पढ़ाई की भी विशेषता है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता है, और जो हम आंख में पढ़ने वाली है, हम पढ़ने वाली भी दिखाई नहीं देती, और इसकी जो प्राप्ति है वो प्राप्ति भी दिखाई नहीं देती है। दिखाई देती है आपके सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, ये दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं? ये सिर्फ हमारे चेहरे से। तभी बाबा कहते हैं तुम बच्चे अपने चेहरे के माध्यम के द्वारा ही मुझे प्रत्यक्ष करेंगे। अगर हमारे अंदर जरा भी अंश मात्र भी पांच विकार होंगे तो हम बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकेंगे। आज के दिन ये पक्की प्रतिज्ञा करो, हम भी करें कि भी हो जाए, हमें जो बाबा ने बताया है वो हमें प्रैक्टिकल में लाएंगे, और तभी हम बाबा को सारे विश्व में प्रत्यक्ष कर सकेंगे। हमारी एक छोटी सी कमी के कारण, जैसे आप देखिए कोई राजाओं का किला बनता है, अगर एक ईंट भी कमजोर हो जाती है तो सारा किला क्या होता है, सेफ नहीं रहेंगे। कहते राजा के लिए, एक राजा के लिए किला नहीं होता है, पूरी प्रजा के लिए किला होता है। इसी तरह बाबा भी क्या कह रहे हैं कि तुम बच्चे क्या है, नए विश्व की ईंटें हो। अगर नए विश्व की ईंटें अगर कमजोर होंगी, नाजुक होंगी, और नए विश्व का निर्माण होगा, फिर भी बाबा कहते हैं नए विश्व का निर्माण एक के कारण होगा भी नहीं काम। इसलिए ये समझो कि मैं भी क्या है, नए विश्व के लिए एक बहुत सक्रिय हूँ। आप देखिए कोई एक मशीन होती है, अगर एक फैक्ट्री होती है, अगर उसका एक छोटा सा स्क्रू भी गुम हो जाता है तो क्या होता है, सारी मशीन रुक जाती है। तो इस पर मुझे एक बात याद आती है कि एक फैक्ट्री में एक बड़ा मैनेजर था, तो उसको सारा मना, उसने अपने मालिक को कहा कि आप मेरी जो पे है वो बढ़ा दीजिए। तो वो जो है बढ़ा नहीं रहा था, तो उसने कहा भले निकल जाओ। तो उसने क्या किया, मशीन का एक स्क्रू जो है ढीला कर दिया। तो उसने मालिक ने देश विदेश से कई मैकेनिक लाए और वो मशीन ठीक नहीं हुई। और जब उसे बुलाया गया कि आप इस मशीन को ठीक कर लोगे, कहते हैं हाँ। उसने क्या 2 मिनट 2 सेकंड नहीं लगाए, कहते मैं तेरी इतनी पे बढ़ा दूंगा। और उससे भी ज्यादा दुगनी उसने पे बढ़ा दी, और उसने 2 मिनट में 2 सेकंड भी नहीं लगाए उसको ठीक करने में। इसी तरह हमें भी क्या करना है, नए विश्व की निर्माण करने की जिम्मेदारी बाबा ने हमारे ऊपर सौंपी है। तो हमें भी क्या करना है,
अगर छोटी सी कमी हमारे अंदर रह जाएगी तो हमारे कारण नए विश्व का नव निर्माण नहीं होगा। इसलिए इतना बड़ा कार्य मेरे कारण रुकेगा तो ये क्या है, उसको हम बाबा के बच्चे कहेंगे। तो अब भेजे कह रहे जल्दी करो, पीछे बुला रही है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे सब फरिश्ते की तरह नीचे क्या है उतरना है। पहले भाई पीछे से धीरे धीरे नीचे उतरना। माता भी ये समझो कि वो हम फरिश्ता है, फरिश्तों की चाल की तरह हमें नीचे उतरना है, ठीक है। ओम शांति। दीदी के मिट गए सारे बेकार, हम बच्चे हुए हैं अभी। ये जल्दी विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। एक रावण रावण के सिर पे सारा बोझ रखो, तू रावण के ऊपर रखना सारा बोझ, पर्चियां रखो। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। बम पटाखे फटेंगे फिर। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। कुंभकर्ण सम सोया, मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। भागे सब पीछे अब। कल्प की है अंत घड़ी, यह लंका जलने वाली। कल्प की है अंत घड़ी, यह लंका जलने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। संपूर्ण ये पवित्रता से राम राज्य फिर लाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। ये सामने भी आ सकता है पटाखा कोई सा भी निकल के। काम क्रोध और लोभ रावण के संगे साथी। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगे साथी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। ओ स्वतंत्र अब जग सारा ऐसा तप कमाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी
विजयादशमी मनाओ, रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कितने खाने थे और वो करने थे, हम इसको ऐसे के मार देंगे नीचे उतरते, इसको नीचे उतरते मारेंगे। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता भी मिल जाए, पर राम का पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन से भाई को मैं ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। जिसे समझते हो अपना तुम, जड़े खोदता आज वही। रामायण की बातें जैसे लगती हैं सपना कोई। जिसे समझते हो अपना तुम, जड़े खोदता आज वही। रामायण की बातें जैसे लगती हैं सपना कोई। कब थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग